नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक भूतिया स्टोरी ले आई हूँ। होली से ही मतलब ये टॉपिक होली की टॉपिक पे आप है। और ये भूतिया स्टोरी होली से ही शुरुआत है, मतलब होली के टॉपिक पे ही है। ठीक है, आप सोच रहे हो होली तो चली गई अभी होली की, लेकिन कोई बात नहीं। कभी भी मतलब ये कहानी होली से ही शुरू हुई। होली में मतलब होता है, होली के चक्कर में इस गांव में, ये 100 साल पुरानी कहानी है। इस गांव में होली से शुरू हुई और चलता है हमेशा। और ये गांव ही श्रापित हो गया था एक समय के लिए। अभी 100 साल पहले हुआ था, अभी तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ था सब तो आपको जानना पड़ेगा। जानने के लिए पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी, पूरी स्टोरी तक बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव है, यहाँ पर आपको भी जब देखेंगे वहाँ पे हर त्यौहार बहुत हर उल्लास के साथ मनाया जाता है, बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। दिवाली है और भी छोटे मोटे त्यौहार आते हैं ना, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। लेकिन जब होली आती है तो बिल्कुल जैसे लगेगा कि परंपरा है तो लोग निभा तो रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन परंपरा देखने में वहाँ पे ये सब खुश नहीं है कोई। जैसे होली का त्यौहार होता है ना, खुश होते हैं लोग, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं था, कोई खुश नहीं था। और सब ऐसे ही मनाते थे, ऐसे त्यौहार कि आ रहा है तो कर लेंगे। तो ये 100 साल पुरानी कहानी है, लेकिन हाँ अभी इस कहानी को हम स्टॉप कर देते हैं कि मतलब यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये इस गांव की एक लड़की, ठीक है, एक लड़की थी जिसका नाम पिया था। तो जो पिया थी अपनी, जो है ना, जो पिया थी, उसकी दादी ने अपने वहाँ के लोग अपने बच्चों को अक्सर बाहर भेज देते थे। बचपन में ही उसको भेज दिया था हॉस्टल पढ़ाई के लिए। तो पिया इस समय मतलब अपनी पढ़ाई करके, पूरी पढ़ाई करके अपने घर आ गई है। और बड़ा मतलब दुलार प्यार और सारा दिवाली के टाइम में आ गई। और दिवाली वाली हुई बहुत अच्छे से, खुश बहुत थी और उसको बहुत अच्छा लगता, अपने गांव में रहना बहुत पसंद है। अभी माँ बाप कर रहे हैं कि अभी कौन सी पढ़ाई, मतलब दादी ने भी कहा अभी आगे की पढ़ाई तुम्हें करनी है, बाहर तो जाना पड़ेगा। लेकिन दादी अब मैं यहीं पर रहना पसंद कर रही हूँ और मुझे यहीं रहना है, अब कहीं नहीं जाने की इच्छा है मेरी। बहुत बचपन से, तो मैं इतनी छोटी सी उम्र से आप लोगों ने मुझे मतलब बोर्डिंग में भेज दिया और छोटी सी उम्र से बाहर रह रही हूँ, अभी मुझे यहीं रहना है। तो दादी कहते कि चल तेरी मर्जी, लेकिन हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, रहो यहीं पर। और बाकी तो तुम्हें जॉब अब देखनी पड़ेगी, इतनी पढ़ाई करी है तो करना पड़ेगा, क्या वो कर लेंगे, लेकिन थोड़े समय तो दादी कह रहा है ठीक है चलो देखते हैं, अगर यहीं से होगा तो यहीं करेंगे। गांव से तो लेकिन शहर दूर था भाई, जॉब अब के लिए इतनी पढ़ाई करी है तो जाना पड़ेगा बाहर। फिर करते करते दिवाली का त्यौहार निपटा, पूरी सर्दी निपटाई, बढ़िया हंसते खेलते सब ने निपटाए, पूरा गाँव बढ़िया था, खुशहाल था और सब कुछ बढ़िया। और इसके बाद आई है फिर होली का जब समय आया है तो बड़ा जिस इन लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई। होली का टाइम जब आया तो पिया ने देखा कि सारा गांव बड़ा गुमसुम टाइप का था। त्यौहार तो मतलब तैयारी तो चल रही है और मनाई जा रही है, परंपरा टाइप की जैसे करा जा रहा है, वो भी ये सब चीज़ें देख रही थी। तो उससे रहा नहीं गया, अपनी दादी से पूछा दादी ये क्यों हो रहा है, ये कैसे, मतलब आप लोग खुश क्यों नहीं नजर आ रहे हो, जैसे लग रहा है कि ये त्यौहार नहीं, आप लोग दुख या गम मना रहे हो। और दादी ने चुपचाप कमरे में ले गई उनकी दादी, और उनकी दादी ने इसके पीछे का कारण बताया। और कारण क्या था तो बताने लगे कि एक बार की होली थी और होली इस गांव में, कहते ये कहानी जो है, दादी बोलने लगी ये कहानी मैंने अपनी दादी से सुनी है, ठीक है, अभी मैं तुम्हें खुद सुना रही हूँ। तो कहते अच्छा इसके पीछे कोई कहानी है, हमारे गांव की एक कोई कहानी है? तो बोले हाँ कहानी है और इसी वजह से हम सबको ऐसा करना पड़ता है। तो क्या कहानी दादी? तो वो बताती हैं कि बहुत अच्छे से त्यौहार मनाया जा रहा था होली के दिन, और होली के दिन ही वहाँ पर एक बच्चा गायब हो गया। अचानक से बच्चा गायब हो गया, लोगों को पता ही नहीं चला कि होली के दिन कैसे बच्चा गायब, बड़ा ढूंढा गया और बच्चा नहीं मिला। कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता, कहीं कि नहीं कहीं गायब हो गया था। और कि किसने गायब किया? तो बोले कि नहीं गायब किया किसी ने, कि यहाँ पर एक
चुड़ैल है या कोई प्रेत आत्मा है कोई डायन जो खा लेती है। तो कह रहे वो होलिका ही है, क्योंकि होली के दिन हुआ है तो होलिका नाम उन्होंने दे दिया है। क्योंकि जब प्रहलाद जी को जलाया गया था ना, तो वो बच्चे थे, तो वो सिर्फ बच्चों को ही उठाती थी। और होली के हर साल होली में एक बच्चा गायब होता था, हर एक घर से, मतलब एक घर से एक बच्चा हर साल एक होली में। तो फिर क्या अभी भी ऐसा होता है? अभी जैसे पूरा गांव में बहुत, जब वो होली का टाइम, जब होली जलाई जाती तो बहुत विचित्र सी हंसने की और बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती थी, और उसके में ही होली के टाइम बच्चा गायब हो जाता था। अभी हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने सारे गांव वाले इस चीज़ों से परेशान होकर उससे कहा कि हमें तुमसे कोई वो नहीं है कि हाँ दुश्मनी है, तुमको कुछ नहीं करेंगे, गांव से बाहर नहीं करेंगे, पूजा पाठ करके हम तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे, तुम्हें गांव से थोड़ा सा अलग जो है तुम्हारे लिए एक स्थापित मंदिर कर देते हैं। मैंने अच्छा, तो गांव वालों ने मंदिर बनवा दिया था। आज भी वो मंदिर उस जगह है, लेकिन उस जगह से गांव की सीमा बंद हो जाती है, उस जगह कोई नहीं जाता है। और अब है, लेकिन फिर भी मन में डर रहता है, कोई बच्चा नहीं, तब से बच्चा तो नहीं गायब होता है, क्योंकि वो मंदिर की स्थापना वहाँ मूर्ति कर दी गई है। वो जो बस जिस दिन होली रहती आवाज़ें तो बहुत आती हैं, लेकिन बच्चा नच्चा नहीं ले जाते। पहले तो ले जाते थे, तो सारी चीज़ें सब करके तो उनको स्थापना दे दी है, तो वो अपनी जगह पे रहती है, तो यहाँ नहीं आती बस। लेकिन जिनके बच्चे गायब, उसी क्रम में अभी ये होली मनाई तो जाती है, मतलब होली उस हिसाब से परंपरा चल रही है तो मनाई जाती है परंपरा के हिसाब से। तो लेकिन खुश नहीं रहता कोई, कि अच्छा कि क्या दादी कैसी बातें कर रहे हो आप, मतलब वो एक कोई भूत थी और ऐसा था, क्या मूवी की बातें बता रहे हो, मुझे फिल्मी स्टोरी बता रहे हो? क्या पागल हो? ऐसा नहीं है, फिल्मी स्टोरी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो तैयारियां तो होली की चली रही थी, फिर इससे राहत नहीं हुई, कह रहे कभी जाना नहीं बेटा उधर के। ठीक है, इधर होली की तैयारी दोपहर में चल रही है। दोपहर में होली चलते चलते इसने क्या किया कि अभी नए लड़के लड़की को यही होता है कि जो चीज़ मना करो वो काम प्लस करते हैं। अभी ये पहुंच गई अकेले उसी मंदिर में। मंदिर पहुंची तो बड़ा खंडर जैसा मंदिर, भाई 100 साल पुराना कोई मंदिर है भाई, उनकी दादी की दादी का समय का कोई मंदिर है वो। तो फिर हो गई अंदर, बड़ा देखने में लग रहा है विचित्र जैसा, चारों तरफ देखा कि अरे कैसा 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 मंदिर है, बड़ा खंडर जैसा था। मंदिर के सामने जो है क्या बोलते हैं, एक मूर्ति रखी, बड़ी अजीब सी मूर्ति रखी, स्थापित की गई है। वहाँ कोई भगवान नहीं थे, लेकिन हाँ जो भी था, तो उसने देखा कि हाँ यार दादी तो यानी सच बोल रही थी दादी, मतलब उसको अपनी दादी भरोसा नहीं था, मंदिर के चक्कर में चली गई। फिर उसी समय उसी दोपहर में एक अग्नि से आकृति बनने लगी, आग से ही एक आकृति बनने लगी, कोई ऐसा से अजीब सी, तुझे देखने लगी, अरे यार ये क्या होने लगा अजीब सी। अब इसको लगा डर, भाई या तो यार सच है, ऐसा कुछ होता होगा। ये बताओ सच में कोई डायन है जो बच्चों को डकार गई, मैं खा गई और डकार भी नहीं मारी, ये तो बच्चा खा जाती है या नहीं, सच में दादी ने बताया था। और ये सारी चीज़ें देखी। अब जब आकृति बन के फिर धुआं बन के इसके पीछे से ऐसे आके कान बोल, तू यहाँ आ गई है ना, अब तू बच के नहीं जाएगी, अब मेरा तूने खोल दिया, मतलब ये द्वार मतलब खोल दिया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब जैसे इसने आवाज़ सुनी, भैया इसके तो बिल्कुल हाथ पैर कांपने लगे, एकदम पसीना पसीना, भाई भागने के लिए तैयार हुई तो भागने के लिए दरवाजे यूँ बंद हो गए। अब वो खुल ही नहीं रहे दरवाजे, लेकिन दरवाजे थे सड़े हुए। इसने एक दो बार कस के हिलाया, दरवाज़ा खुल गया। अब ये ऐसे भागी है, चिल्ला के भागी तो गाँव वाले समझ गए भैया कोई कांड हुआ। भाई वो ये चिल्लाई, उसके बाद वो जो भूतनी थी ना, जो भी प्रेत थी, वो चिल्लाने की उसकी भयानक आवाज़, वो सब गाँव वाले समझ गए कि आप यहाँ पर उसको स्थापित किया था, अभी ये दरवाज़ा खोल दिए और ये अंदर चली गई लग रहा कोई, और वो मतलब बाहर आ गई। अब तो बचना मुमकिन हो गया कि हमारे बच्चों को क्या। फिर सब ने देखा कि पिया दौड़ती आ रही, पिया की दादी और पूरा प्रधान जो वहाँ के जो होते हैं ना मुखिया बोले भाई इनके परिवार को सबको बाहर करो, इन्होंने मतलब ये कांड कर दिया, अब हम लोग के लिए आफत हो गई, हमारे बच्चों के लिए आफत हो गई। तो प्रधान वहाँ के बोले आफत, अब इनको बाहर करने कोई फ़ायदा नहीं है,
जो अंदर जिसको स्थापित किया था, जिसको अंदर मंत्रों द्वारा अंदर बैठाला था मंदिर में, वो तो गांव के बाहर, अब तो आ गई है बाहर गांव में, अब कुछ भी करेगी। भाई होली हो गई, होली वाले दिन तो एक बच्चा गायब हुआ। होली अभी तक तो होली के दिन ही होता था, जब तक मंदिर में स्थापित थी तो बंद हो गया था, और उससे पहले होली में ही एक बच्चा होता था। अब भाई डेली एक बच्चा गायब हो रहा, हर घर से एक बच्चा गायब, कभी किसी का बच्चा गायब, कभी किसी का बच्चा गायब। अभी ये तो भैया बड़ी वाली आवाज़ मतलब बात हो गई, क्या कैसे क्या होगा। तो फिर इन सब ने मिल के एक पंडित जी को बुलाया, कह रहे ये होलिका ही शुरुआत हुई है, होलिका ही है, अगर होली से शुरुआत हुई है तो हम चाहते हैं, हम लोग ऐसा करिए आप लोग गांव में एक जो नरसिम्हा भगवान का मूर्ति का जो है मंदिर का स्थापित करो, क्योंकि नरसिम्हा ही भगवान ने ही मतलब इस चीज़ की जो कहानी थी और ये सब जो चीज़ थी ना, सबका उन्होंने ही कल्याण किया था, तो भाई इसका भी वही कल्याण करेंगे। तो जैसे ही फिर स्थापना हुई, पंडित जी बुलाए गए, मंदिर नरसिम्हा भगवान की, विष्णु भगवान जो होते हैं, नरसिम्हा भगवान जी का, विष्णु भगवान जी का ही उनका रूप है दूसरा, तो स्थापित किए जाते हैं। स्थापित करने के बाद एकदम से जो भूतनी होती है सबके सामने आ जाती, बुल्ले चिल्लाते हुए, वो लंबी, वो जितना भी आप बड़ा विचित्र रूप सोच लीजिए, सो सकते, मतलब इतनी गंदी मैं आपको बता नहीं सकती। और ऐसे आग जल रही है और वो चिल्ला रही है, वो आवाज़ चिल्ला रही है कि पूरे गाँव वालों के कान के पर्दे फटने लगे। और जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण हो रहा था, मंदिर जो उनकी मूर्ति थी स्थापित की जा रही थी ना, वैसे वैसे वो बहुत अजीब सी मतलब आवाज़ें निकाल रही थी। और जब स्थापित हो गई तो वो उसी जो अग्निकुंड थी ना, उसी में जाके वो भस्म हो गए। अब जाके इस समय उस गांव की जो स्थापित समय था ना, वो अब जाके ख़त्म हुआ है। भाई पिया ने तो भाई कान पकड़ लिया कि अब अगर मुझे ऐसी चीज़ों में किसी ने बताया तो मैं तो भाई अब नहीं जाऊंगी आगे से। तो पिया को अपनी दादी पे विश्वास हुआ, दादी की बातों को विश्वास किया। दादी से बोली, दादी मुझे सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आपके मना करने पे भी हमने ऐसा किया, कोई बात नहीं, जो कुछ चीज़ें होती हैं ऊपर वाले की मर्ज़ी से होती है, हो सकता है तू वहाँ ना जाती, तो ये तो कोई ना कोई जाता, उसका अंतिम खात्मा लिखा था, भगवान ने लिखा था, इसलिए तेरा वहाँ जाना हुआ और तू वहाँ से बच के आई। तो कहीं ना कहीं भगवान का हाथ तेरे हाथ मतलब सर पे था, तो जो वहाँ से बच के वहाँ पर जाने के बाद तू बच के नहीं आता, जो सबको खा जाती तो क्या तुझको छोड़ देती। तो मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर सब अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए, छोटे से प्यारे से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ तक देख लिया तो धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।